100% आगे बढ़ने के लिए 5M का फॉर्मूला। स्वास्थ्य सप्ताह के आज अंतिम दिवस पर जीवन के उन बुनियादी उसूलों से रूबरू होंगे जो इंसान को इंटरनल और सोशल दोनों दृष्टि से पावरफुल बनाने का काम करे। माइंड में पीसफुल होना अच्छी बात है, प्योरिटी होना अच्छी बात है, लेकिन माइंड और लाइफ में पावरफुल होना यह हर किसी व्यक्ति का जिम्मेदारी है, अधिकार है। आज अगर हमारे बीच में महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पड़पोते आदरणीय श्री तुषार जी गांधी भी आसीन हैं, तो यह मानकर चलो कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पावरफुल बनाता है, उसी का यह परिणाम होता है कि वो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठता है और गुरुजनों की दिव्य वाणी में भी उनके नाम का, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का उल्लेख करते हुए उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त किया जाता है। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, सब बोल लो, हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी और रोवो तो आंसू ढुलकाती है जिंदगी। किसी से अगर नफरत करो तो दूर हो जाती है जिंदगी, और अगर किसी से प्यार करो तो पास में आ जाती है जिंदगी। जिस नजर से देखोगे वैसी ही नजर आती है जिंदगी। अगर नजरिया बदल लो तो बदल जाती है जिंदगी। जिंदगी वो नहीं होती जो कि हमें कुदरत के घर से मिलती है, बल्कि जिंदगी वो होती है जिसे कि हम अपने द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। जो मिला वो प्रकृति की देन है और हमने उसको क्या बनाया, इसमें हमारी कामयाबी और सफलता है। बीज देना प्रकृति का काम है, पर बीज से बरगद बनाना ये इंसान की जीत है। माना मिट्टी देना कुदरत का काम है, पर उस मिट्टी से मंगल कलश का कैसे निर्माण किया जाए ये इंसान की सफलता है। चांद आसमान में खिलाना ये प्रकृति का काम है, पर उस चांद की रोशनी में अपनी जीवन की मंजिलों को हासिल करना यही इंसान का पहला और आखिरी लक्ष्य है। आदमी अपनी ओर से क्या हासिल करता है यही इंसान की जीत है। जैसा बनाया अगर हम वैसे हैं तो मैं कहूँगा ये जिंदगी की हार है। भगवान ने पैदा तो हम लोगों को नंगा किया था, पर हम में से कोई भी नंगा नहीं है। हर व्यक्ति ने अपनी शालीनता और सभ्यता का बाना अपने शरीर पर धारण करके रखा हुआ है। आदमी क्या बनाएगा अपने आप को, ये स्वयं आदमी पर ही निर्भर करता है। इसलिए एक बात हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर राजनेता को, हर पार्षद को, हर व्यक्ति को अपनी जीवन में यह धारण कर लेना चाहिए कि जीवन वो नहीं होता जो कि हमें मिला है, बल्कि जीवन असली वो होता है जिसे कि हम खुद अपने द्वारा बनाते हैं। हम खुद जो बनाते हैं वही असली जिंदगी होती है। आज अतीत की एक छोटी सी घटना का उपयोग करूंगा। कभी कभी अतीत की घटनाएं भी हमारी जीवन के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन जाती है, मोटिवेशन का आधार बन जाती है। अक्सर हम लोग नए युग की ही कहानियां कहा करते हैं, पर आज अपनी बात की शुरुआत करने से पहले याद आ रही है मुझे एक राजा के जीवन की घटना। एक युवक नदी के किनारे जाकर खड़ा होता है, बड़ा प्रबुद्ध है, ऊंचा नजरिया, बड़ी सोच, नदी को देख रहा होता है कि तभी उसे जानकारी मिलती है कि इस नगर के लिए नए व्यक्ति राजा के रूप में नियुक्त करना है और नगर वासियों को अभी तक कोई नया राजा मिल नहीं रहा है।
नए व्यक्ति को राज्य में आते हुए देखा तो लोग इकट्ठे हो गए और अनुरोध करने लगे कि भाई साहब आप हमारे नगर के राजा बन जाइए। पूछा भाई ये गजब की बात कैसी है, लोग राजा बनाने के लिए मुझे आकर अनुरोध कर रहे हैं। बोले हमारे गांव की, हमारे नगर की समस्या ये है कि हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता है और 5 वर्ष के बाद में उसे जंगल में फेंक दिया जाता है और उसे जंगली जानवर खा पी के खत्म कर देते हैं। तुम नए व्यक्ति आए हो, हमारे नगर में तो कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार नहीं, और जो भी अब तक बना है उन सबको 5 साल के बाद, क्या 5 साल के बाद राम नाम सत्य। अपन कितने लोग हैं जो 5 वर्ष के लिए राजा बन जाना चाहेंगे? कोई है? नहीं है। हमारे देश में सारे नेताजी भले 5 वर्ष के लिए उनको मंत्री का पद मिले, पर मंत्री का पद लेने को तैयार हैं। पर अगर इन सारे मंत्रियों को अगर यह सूचना दे दी जाए 5 वर्ष के लिए तो मंत्री बना देंगे, लेकिन 5 वर्ष के बाद वो मौत का सामना करना पड़ेगा, कोई बनने को तैयार नहीं। युवक ने अपनी ओर से नदी को भी देखा, सामने फैले हुए विराट जंगल को भी देखा, कुछ तय किया और कहा कि हम आपके नगर के राजा बनने को तैयार हैं, और उसे राजा बना दिया गया। राजा ने जब देख लिया कि राज्य बड़ा विकसित है, अच्छा राज्य है, पर 5 वर्ष तक ही मुझे शासन करना होगा, उसने तय किया कि 5 वर्ष के बाद मुझे किस जंगल में भेजा जाएगा, मुझे जरा ये छानबीन करवा लेनी चाहिए। उसने अपने लिए विश्वस्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और उस जंगल में भेज करके पता करवाया कि वहां की स्थिति क्या है। पता चला कि वहां पर कई तरह के हीरे, सोने, चांदी की खदानें हैं, लेकिन वहां पर भयंकर जंगल है और उस जंगल में भयंकर शेर, चीते, हाथी, भालू, सब तरह के हिंसक जानवर वहां पर रहते हैं। राजा ने अपनी दूरदर्शिता का उपयोग किया। इंसान को आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो होती है दूरदर्शिता। आने वाले कल के लिए वो अपना क्या भविष्य तय करना चाहता है, यह हर आदमी को अपने आज वर्तमान में तय कर लेना चाहिए। उसने तय किया। जंगल में पहले वर्ष उसने एक काम किया, यहां पर तो राज्य कर ही रहा है, और राजा की न्यायप्रियता, राजा की कुशलता, राजा की क्षमता को देखकर सारी प्रजा आनंदित हो रही है। पर सारी प्रजा को एक ही गम सता रहा है कि साहब इतना अच्छा राजा मिला, पर हमें अपने पूर्व राजा के आदेशानुसार हमें तो इसे 1 साल बीत गया है और 4 साल बाद हमें उसे बाहर निकालना होगा। अब उसने अपनी दूरदर्शिता का उपयोग किया। वो भयंकर जंगल में उसने सेना की विश्वस्त कारीगरों की टुकड़ी भेजी, और टुकड़ी भेजकर सबसे पहले उसने जंगल का सफाया किया। सारा जंगल काट कूट करके और शानदार भूखंड के रूप में तैयार हो गया। दूसरे वर्ष में उस राजा ने उसी जंगल में अपने लिए राजमहल भी बनवा दिया, सैकड़ों नए नए भवन खड़े करवा दिए। तीसरे वर्ष में उसने शानदार बड़ा भारी परकोटा तैयार करवा दिया। चौथे वर्ष में उसने हरे भरी हरियाली लगवा दी, और 5वें वर्ष में उसने उसी विशाल जंगल में उसने अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, विविध प्रकार के वे सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध करवा दिए जो कि एक नए नगर का निर्माण कर सकते हैं। और जब 5 वर्ष पूरा हुआ और 5 वर्ष के बाद जब उसे तय था कि अब इसे जंगल का सामना करना होगा, उसने अंतिम चरण में केवल एक काम किया। अंतिम महीने में उस जंगल के तट से लेकर इस नगर के तट तक राम सेतु का ब्रिज का निर्माण करवा दिया, और जब रवाना होने की
वेला आई, अब तक जितने भी राजा गए सब मुर्दे की तरह मरते डूबते रोते झीकते गए, पर वो तो आदमी आनंद से नृत्य और भक्ति करता हुआ जा रहा है। शहर के सारे बैंड बाजे वाद्य यंत्र उसने अपने यहाँ पर बुलवा लिए हैं और बड़ी विशाल शोभा यात्रा के साथ वो निकल रहा है। लोग कहते हैं ये हुआ क्या है, इस राजा का दिमाग खराब हो गया है, लोग मरने के लिए भी क्या ऐसे जाया जाता है। और जब वो उस पुल पर पहुंचता है और तब वहां पर खड़े होकर के अपने समस्त नगर वासियों से कहते हैं कि इंसान अगर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहे तो मुझसे ये सीख ले लो, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे इसी जंगल में जाना है। मैंने अब उस जंगल को जंगल नहीं रहने दिया, उस जंगल को भी मैंने नया नगर बना दिया है। आओ, जिन जिन लोगों को मेरे साथ चलना है चलो। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या जंगल में भी मंगल हो सकता है। राजा अपने साथ नगरवासियों को लेकर के गए। जब वहां पर पहुंचे तो वो सारा माजना देख करके सारे नगरवासी कह उठे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे पूर्व राजा ने यह नियम क्यों बनाया था कि 5 वर्ष के बाद में जो भी राजा होगा उसको जंगल में भेज दिया जाएगा। निश्चित तौर पर वे अपने नगर के लिए ऐसे किसी राजा की उम्मीद और अपेक्षा रख रहे थे जो इस तरह से नए नगर का निर्माण करवा सके। अब तक एक नगर था, एक जंगल था, अब 2 नगर एक साथ बन गए। और इस तरह से होता है किसी भी नगर का निर्माण, युग का निर्माण। किसका निर्माण होता है? युग का निर्माण। केवल किताबों से युग का निर्माण नहीं होता, केवल विद्यालयों से युग का निर्माण नहीं होता, केवल ऊंचे भाषण और ऊंचे जीवनों से भी न युग का निर्माण होता है, न समाज का निर्माण होता है और न देश का ही भविष्य बन पाता है। अगर देश का भी भविष्य बना तो उन लोगों ने अपने लिए आने वाले कल का कोई नया ऊंचा सपना देखा होगा और उस सपने के कारण आज भारत इस रूप में पहुंच पाया। भारत को अगर आज़ादी दिलाई गई, भारत के लिए अगर हजारों लोग शहीद हुए तो उनके शहीद होने के पीछे उनका कोई सपना था और सपना ये था आज जो भारत हम देख रहे हैं ये भारत उनके सपने का परिणाम है, उनके त्याग का परिणाम है, उनके बलिदानों का परिणाम है। उनके ऊंचे सपने थे। सवाल ये है उन्होंने ऊंचे सपने देखे, उन्होंने ऊंची बलिदानियां दी, पर हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी ओर से क्या देन देते हैं ये हमें जरूर सोचना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे महान उद्योगपति लोग, कहने में हम 1 मिनट में मजाक उड़ा भी सकते हैं कि ये लोग दुनिया का धन लूटते हैं, पर मैं आपको ये समझा देना चाहूंगा ऐसे महान उद्योगपतियों के कारण, ऐसे महान लोगों के कारण ही देश हमारा आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति अगर खरबपति बनता है तो उस एक आदमी की वजह से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मेरे भाई, अगर एक व्यक्ति एक दुकान लेकर बैठा है तो केवल उससे उसका एक घर नहीं चलता, उस एक दुकान में 5 लोग और कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, तो एक की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है बताइए तो? 5 लोगों का घर चल रहा है। तो हम आभारी हैं, ऋणी हैं उन लोगों के जो इस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि युग का निर्माण हो सकता है, युग का निर्माण किया जा सकता है, और युग का निर्माण करने के लिए ऊंची सोच चाहिए, बड़ा नजरिया चाहिए। छोटी छोटी बातों को, पुरानी बातों को, लकीर की बातों को अगर हम लकीर के ही फकीर बने रहेंगे तो आने वाला कल कैसा होगा? जैसा बीता हुआ कल था। अगर मैं नए पथ का निर्माण नहीं करूंगा, अगर मैं नई पगडंडी नहीं बनाऊंगा तो मुझे आखिर उसी पगडंडी पर ही चलने को मजबूर रहना पड़ेगा कि जो पगडंडियां अब तक बनी हुई थी चलते रहो चलते रहो। माना पुरानी पगडंडियों पर चलना सुरक्षित तो होता है,
पर आने वाली नई पीढ़ी के लिए अगर हम नई पगडंडियां नहीं मनाएंगे, कोई व्यक्ति अगर दशरथ मांझी जैसा जुनून अपने भीतर पैदा नहीं करेगा तो पहाड़ों के बीच में भी रास्तों का निर्माण कैसे कर पाएगा। जिस एक व्यक्ति ने दुनिया के सामने वो आइडियल मैन है, दुनिया के सामने वो आयरन मैन है, इस रूप में वो आइडियल और आयरन मैन है कि गांव से नगर तक जाने वाले रास्ते के बीच में बहुत बड़ा भारी पहाड़ पड़ता था और उस पहाड़ के चक्कर काटते हुए अगर नगर पहुंचना है तो लोगों को 20-20 किलोमीटर पार करना पड़ता था। उसने तय किया कि मैं अपने गांव से नगर तक की दूरी कम करूंगा और कम करने के लिए उस अकेले आदमी ने कितना, कभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एकला चलो रे। क्या कहा था? एकला चलो रे। भगवान महावीर अकेले निकले थे, बुद्ध अकेले निकले थे। अगर आदमी के भीतर एक ऊंची सोच, ऊंचा सपना, ऊंचा नजरिया है तो आज जो व्यक्ति अकेला निकला है आज अकेला है, पर कारवां बनते वक्त नहीं लगता है, कारवां बनते देर नहीं लगती है। आज अकेले हो तुम, तुम्हारे भीतर अगर ऊंचा सपना है, ऊंचा नजरिया है, ऊंचा दृढ़ विश्वास है, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया तुम्हारा साथ देगी। हो सकता है आज 10 लोग तुम्हारी आलोचना करें तुम्हारे किसी भी काम पर आलोचना तभी तक होती है जब तक तुम ऊंचाई हासिल न कर लो, और जिस दिन ऊंचाई हासिल कर लोगे सारी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएंगी और तुम्हारा ही अनुसरण करना शुरू कर देंगी। माना लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़ी का काम करने वाला क्या कहलाता है? जोर से बोलो तो। चमार। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़ी का काम करने वाला चमार कहलाता है। हम तो जिस नगर में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर जीनगर इस जाति के लोग, हजारों के घर वहां पर बने हुए हैं। औरों की तो छोड़ो, सामने ही बैठे हैं टीकमदास जी, हर वर्ष लाखों करोड़ों का दान करते हैं। आदमी जब तक अपने आप को छोटा मानता रहेगा तब तक आदमी छोटा रहेगा। लोहे का काम करने वाला आदमी लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला आदमी चमार कहलाता है। पर जब यही व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं, तो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति टाटा बन जाता है और चमड़ी का काम करने वाला व्यक्ति बाटा बन जाता है। ऊंचाइयां छूनी होंगी और ऊंचाइयां छूने वाले व्यक्ति ही देश के लिए और समाज के लिए आदर्श बन पाते हैं। और जिसने कोई ऊंचाइयां ही नहीं छुई, पैदा हो जाओ ना खरबपति के घर में, तेरी क्या इज्जत है? उस परिवार की इज्जत है, उनके खरबों की इज्जत है। पर जिसने अपने बलबूते अपने युग का निर्माण किया, जीवन का निर्माण किया, आने वाले भविष्य का निर्माण किया, मैं मानता हूं वही व्यक्ति 100%, 101% वही व्यक्ति सक्सेस है, सक्सेस है, सक्सेस है। थ्री इडियट ने आकर के लोगों को यह सिखाना चाहा कि ज्ञान तो चारों तरफ बंट रहा है, किसी भी क्लास में जाकर बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? डिग्री कौन सी मिल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान और हुनर कितना मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने 3 इडियट देखी है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। हो, अच्छा, सबने ही देखी है, सबने ही देखी है 3 इडियट। देखी सबने हैं, पर उसे देख करके मोटिवेशन कितने लोगों ने लिया, सीख कितने लोगों ने ली, आगे बढ़ने के लिए अपने लिए नया रास्ता कितने लोगों ने चुना और देखा। मैं नए पथ के निर्माण के लिए, नए युग के निर्माण के लिए सबको प्रेरित कर रहा हूं और मैं मान कर चलता हूं जीवन वो नहीं होता जो कि हमें कुदरत से मिला है, जीवन वो होता है जिसे कि हम अपने द्वारा बना दिया करते हैं। अंडरलाइन कर लिया आप सब लोग? जीवन वो नहीं होता, सब बोल लो, जीवन वो नहीं होता जो कि हमें कुदरत से मिला है, बल्कि जीवन वो होता है जो हम अपनी ओर से उसे बनाते हैं। कुदरत ने दिया, इसमें कुदरत की विजय है, हमने कुछ बनाया, ये हमारी जीत है।
हर व्यक्ति को शक्तिशाली होना होगा और हर व्यक्ति को अपने आप से मोटिवेशन देते हुए हर सुबह अपने आप को कहना ही पड़ेगा, आई एम द बेस्ट। हर व्यक्ति को अपने आप को कहना पड़ेगा, आई एम ए विनर। हर व्यक्ति को ये कहना होगा, आई कैन डू। हर व्यक्ति को कहना होगा, गॉड इज ऑलवेज विद मी। हर व्यक्ति को कहना होगा, टुडे इज माई डे। आज का दिन मेरा है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं। भगवान मेरे क्या है अंगुली खुद को ही बना लो ना चक्रधारी, अंगुली ऊपर उठाकर बोलो, क्या कहा मैंने? भगवान मेरे साथ है। अगर आप सब लोगों को पता है कि भगवान मेरे साथ है, लोग इस अंगुली से दो काम करते हैं, या तो किसी के लिए चक्कर चलाते हैं और या फिर अपना कर्म योग का चक्र चलाकर और अपने लिए प्रगति का रास्ता चुना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, गांधी मैदान को बने हुए कई दशक बीत गए होंगे और यहां पर अब तक कितने कितने ही सत्संग हुए होंगे। बाकी संतों की बात छोड़ भी दो तो कम से कम हम लोगों ने ही यहां पर 350 से ज्यादा दफा हमने इस मैदान में बैठ करके सत्संग किया है। 350 दिन तक हमने इस मैदान में बैठ करके सारे दिन अगर मिला लो तो 350 से भी ऊपर जाएंगे। और हमने 4-4 चातुर्मास तो हमने गांधी मैदान में यहाँ पर प्रवचन देकर के और जनमानस की भलाई के और प्रेरणा के काम किए हैं। करण करावन अनुमोदन, जिसने दिया दान वो पुण्यशाली, जिसको मिला वो पुण्यशाली। और अगर अपन सब लोग मिलकर के उसकी अनुमोदना अभिनंदन भी करते हैं तो अपन लोग भी उसमें सहभागी बन गए। आज मैं पंच पावर की बात करूंगा। कितने पावर? 5। इसलिए महावीर प्रभु ने व्रत दिए थे 5, महात्मा गांधी ने अपनी ओर से संकल्प दिए थे 5, भगवान बुद्ध ने पंचशील की प्रेरणा दी थी। कुल मिलाकर चाहे पतंजलि की बात उठाओ, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, सारे नाम केवल नाम के फर्क है, ज्योति सबकी एक है। ज्योति में कोई फर्क नहीं होता, सारा फर्क केवल दियों में होता है। एक हाथ में उठाओ मिट्टी का दिया और दूसरे हाथ में उठाओ चांदी का दिया। क्या कहा है मैंने? लोगों के बीच में से जातिवाद, संप्रदायवाद, मजहबवाद को शिथिल करने के लिए प्रेरणा दूंगा। भगवानों के नाम पर, खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपस में दूरियां बनाने वाले लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहूंगा। हाथ में उठाओ 2 दिए, एक में मिट्टी का दिया, एक में चांदी का दिया। दोनों में कीमती कौन है? चांदी का या मिट्टी का? एक स्वर में बोलिए तो कौन सा कीमती है? चांदी का। ठीक कहा आपने। एक में है चांदी का दिया, दूसरे में है मिट्टी का दिया। अब जरा दोनों की बातें सुलगा दो, दोनों को ही ज्योतिर्मय बना दो। अब ज्योति जलने के बाद बताओ कि मिट्टी के दिए की ज्योति ज्यादा कीमती है या चांदी के दिए की कीमती है? किसकी है? हैं? किसकी? हाँ, कोई कह रहा है मिट्टी के, कोई कह रहा है चांदी के। अरे भाई, अब तो ये बात हो गई कि दोनों की एक समान ज्योतिर्मयता है। चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, बुद्ध कहो, XYZ, वे अतीत में हो चुके। हम उनसे जीवन जीने की क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हम अपनी जीवन में कौन सी ऊर्जा उनके जरिए भर सकते हैं? ये महत्वपूर्ण है। ज्योतियां सबकी। कभी साईं बाबा ने एक प्रसिद्ध वचन कहा है और उनका वचन क्या है? अंगुली उठाकर बोलो, क्या है? सबको याद होगा। सबका मालिक, वापस बोलो तो, सबका मालिक एक। वापस बोलो, सबका मालिक एक। सब में वही तो एक है, हैं? सब में वही तो एक है। अच्छा जरा सोचो, मंदिर की स्पेलिंग लिखो, MANDIR। कितने अक्षर हुए? 6। मंदिर की स्पेलिंग में आ रहे हैं MANDIR। मंदिर में 6 अक्षर हुए। मस्जिद में कितने अक्षर हो रहे हैं?
JID कितने हुए? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, खुद को मोटिवेट करो और इंसानों के बीच में आई हुई दूरियां की दीवारों को हटाओ और उनके बीच भी द्वार दरवाजे खोलो। तो मस्जिद में कितने हुए अक्षर? 6। चर्च की स्पेलिंग बोलिए तो सारे लोग एक साथ, CHURCH कितने अक्षर हुए? 6। मंदिर में भी 6, मस्जिद में भी 6, चर्च में भी 6। अब जरा सोचो कि गीता की स्पेलिंग में कितने अक्षर होते हैं? GEETA कितने अक्षर हुए? 5। कुरान की स्पेलिंग बोलिए, कितने अक्षर हो रहे हैं? QURAN कितने हुए? 5। आगम की स्पेलिंग बोलिए, AAGAM कितने अक्षर हुए? 5। बाइबल की स्पेलिंग बोलिए, कितने अक्षर हो रहे हैं? BIBLE कितने अक्षर हुए? 5। कितनी अद्भुत बात है। हम लोग भेद खड़ा करते हैं, पूज्य स्थलों को मानते हैं तो सबकी स्पेलिंग में 6 अक्षर बनते हैं, और धर्म शास्त्र को अगर मानते हैं तो सब में 5 अक्षर बनते हैं। 6 - 5 कितना हुआ? तो फिर ऐसे बैठे हाथ रख के बोलोगे, अंगुली ऊपर उठाकर बोलोगे, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। तेरा भगवान भी वही है और मेरा भगवान भी वही है, इधर वालों का भगवान भी वही है और उधर वालों का भगवान भी वही है, मंदिर का भगवान भी वही है और मस्जिद और चर्च का भगवान भी वही है। तुषार बाबू माइक दो तो भाई उनको। चलिए, महात्मा गांधी जी की सबसे प्रिय प्रार्थना बोलिए तो 2 लाइन में। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, ईश्वर अल्लाह, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वापस बोलो तो, ईश्वर अल्लाह तेरे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ये है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबका नाम जुदा जुदा हो सकता है। दूध को दूध कहो, मिल्क कहो, पेय कहो, XYZ 3 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे दो, पर माल तो सब में एक है। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आगे लाइन सब बोलो तो क्या है? सबको सन्मति दे भगवान। आप ये समझ लो, छोटे गांधी जी अपने पास आए हैं और अपन सब लोगों को, देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, सबको सन्मति दे भगवान। क्या सन्मति दे? ये भेद हटे, ये जातियां हटे। जाति केवल धरती पर एक ही है और उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। क्या है जाति? केवल एक ही जाति है और उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, पीछे वाले भी मनुष्य, ये पुरुष भी मनुष्य और ये स्त्रियां भी मनुष्य। जितने भेद खड़े करोगे उतना इंसान से दूर होता चला जाएगा। अभिनंदन भी आज यहां पर होगा रक्तदान वीरों का, तो उससे सब लोगों को प्रेरणा ले लेनी चाहिए। नाम अलग अलग, मजहब अलग अलग, धर्म अलग अलग, मगर सबका खून। पावर आनी चाहिए, लोगों के बीच में शक्ति जागृत होनी चाहिए। हमारी भूमिका केवल इतनी है जितनी भूमिका कभी जामवंत जी ने हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए अहम भूमिका का काम किया था। हम मानकर चलते हैं शक्तियां सबके भीतर है, मेरे भीतर भी ऊर्जा है, आपके भीतर भी ऊर्जा है। ऊर्जा से बनाओ या बिगाड़ो, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे भीतर दोनों चीजें आ सकती है। जैसे सागर का मंथन हुआ था तो दोनों चीजें एक साथ आई थी। क्या क्या आया था सागर मंथन में से? क्या सब बोलो, एक स्वर में बोलो। नंबर 1 जहर और नंबर 2 अमृत। हमारे जीवन के मंथन से भी अब बोलो क्या आएगा? जहर भी आएगा और अमृत भी आएगा। ऊर्जा को क्या रूप देना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम एसी में ठंडक पैदा करें या हीटर के जरिए गर्मी पैदा करें, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का, हम अपनी ऊर्जा का क्या उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का पॉजिटिव उपयोग करने के लिए
अपने आप को प्रेरित करो और अपने भीतर पंच पावर, 5 अंगुलियां ऊपर उठाओ हाथ, और कौन सा पावर? पंच पावर। और ये पंच पावर जिसके पास है, मैं मानकर चलता हूं ये वो पावर जो इसकी आज मैं आप लोगों को विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं, ये वो पावर है जिसको मैंने संसार के प्रबुद्ध लोगों से, महापुरुषों से सीखा है। और उनमें से पहला पावर, पंच पावर, 5M, महावीर के अक्षर से ले लो, भले ही चाहे महादेव के अक्षर से ले लो। महादेव का भी पहला अक्षर है मां, और महावीर प्रभु का भी पहला अक्षर है मां। उस मां से ही पंच पावर ले रहा हूं, और उनमें से पहला पावर है, सबसे बड़ी वाली अंगुली ऊपर उठाओ, तिलक प्रदेश पर रखो, और तिलक प्रदेश पर रख करके अपने आप को प्रेरित करो, अंदर से जागृत करते हुए अपने आप से कहो कि पहला पावर है माइंड पावर। पहला पावर का नाम क्या है? माइंड पावर। ये पहला वो पावर है जो इंसान के जीवन को नियंत्रित करता है, इंसान के जीवन को आगे बढ़ाता है। युग के निर्माण में, विश्व के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जिस पावर का उपयोग कभी महावीर प्रभु ने किया था तो केवल ज्ञान पैदा हुआ, कभी बुद्ध ने पैदा किया तो बुद्धत्व जागृत हुआ, कभी स्वामी विवेकानंद ने पैदा किया तो शिकागो में धर्म की स्थापना हुई। अगर सुभाष चंद्र बोस ने कभी इस माइंड पावर को पैदा किया तो कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक पावर, वो पावर है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर क्रिएट करना चाहिए। हम अपने इसी माइंड पावर को पैदा करने के लिए, इस माइंड पावर को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 17 वर्ष तक हर व्यक्ति ने स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में हम सब लोगों ने जाकर 17 वर्ष तक हम लोगों ने पढ़ाई की है, विद्याध्ययन किया है। पर जब से कॉलेज क्या छोड़ी, लुगाई से ब्याह क्या कर लिया, छोड़ दी कॉलेज और छोड़ दिया हमने नॉलेज। कॉलेज छोड़ती हमने नॉलेज छोड़ दिया। शादी क्या हो गई आदमी पता नहीं। मुझे नहीं पता कि दुनिया की महिलाओं ने अपने पतियों को कौन सी घूंटी पिलाई कि उसके बाद कोई पुरुष कभी एक किताब भी लेकर के नहीं बैठता। हाँ, मोबाइल जरूर लेकर के चिपक जाता है, इसके अलावा किताब पढ़कर, ऐसी किताबें जो हमें ऊर्जावान बनाए, ऐसी किताबें जो अंदर से मोटिवेट करे, ऐसी किताबें जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, रास्ता दिखाए, लोगों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी। जितनी तेज गति से राष्ट्र ने अपनी प्रगति की है, समाजों ने अपनी प्रगति की है, अगर हम लोग नॉलेज के साथ जीवन भर अगर जुड़े हुए रहे तो हम जीवन भर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए हम तरक्की के रोज नए नए रास्ते बना सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना माइंड पावर बढ़ाना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ो, 4 पन्ने ही पढ़ो, 4 लाइनें ही पढ़ो, मगर पढ़ो, गुनो, चिंतन करो, जीवन में उसे रियलाइज करो, जीवन में उसे प्रकट होने दो। दुनिया में असली उजाला वो नहीं जो आसमान में किसी सूरज और चांद से निकलता है। जीवन में असली उजाला वो है जो इंसान के नॉलेज से इंसान के भीतर उजागर होता है। इंसान के भीतर जो नॉलेज से उजागर होता है वही उजाला है, और उस उजाले के लिए हर आदमी को अपना माइंड पावर बढ़ाना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ो, आदत डालो। एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम था आचार्य हस्तिमल जी महाराज, और उन्होंने 2 लाइनें जीवन भर हमें सब प्रेरणा के रूप में दी है, और उनकी प्रेरणा थी गुरु हस्ती के 2 फरमान, सामायिक स्वाध्याय महान। उनको पता था सामायिक से व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करेगा और स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी जिंदगी का विकास करेगा। सबको प्रेरणा देते हुए कह रहा हूं, किताबें पढ़ो, रोज सुबह मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से जैसे पेंसिल को छीलने से पेंसिल नुकीली होती है, क्या कहा? पेंसिल को छीलने से पेंसिल
नुकीली होती है, ऐसे ही अपनी ज्ञानेंद्रिय पर, अपने तिलक प्रदेश पर, अपनी बुद्धि के द्वार पर रोज सुबह अगर हम 10 मिनट ही सही अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी माइंड पावर, हमारी ज्ञानेंद्रिय की शक्ति निश्चित तौर पर तेजस्वी और प्रखर बनती है। याद कीजिए, अच्छा होगा सबके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास उठाइए। आप सब लोगों ने देखा है ना, कितने लोगों ने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास? बच्चे थे स्कूलों में, देखा है कि नहीं देखा है नहीं देखा तो फिर बता देता हूँ। वो गोल गोल याद कीजिए, और हम लोग किसी भी बारीक अक्षर को देखने के लिए हम ग्लास को किताब पर या कहीं पर भी लगाते हैं, हाथ की रेखाओं पर लगाते हैं, वो छोटे अक्षर उससे क्या दिखते हैं? बड़े। तो उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। और बचपन में आपने शरारत की या नहीं की, मैंने तो वो शरारत की है, पर मेरे लिए वो शरारत नहीं है, मेरे लिए वो जीवन की सीख है। और आपने भी अगर शरारत की हो तो शरारत को याद करके सीख ले लीजिएगा कि अपन लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाया होगा, आंगन में लेकर गए, नीचे एक कार्टून का टुकड़ा रखा कि कागज रखा, और क्या करते थे? अब उठाओ, हाथ में उठाओ मैग्नीफाइंग ग्लास, सभी लोग ले लो, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो भी ले लो। हम लोग उठाना भूल जाते हैं, हाथ लटकाने के लिए नहीं है, पाँव लेकर पड़े रहने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। क्या है? काम करने के लिए है। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है, पेट करोड़ों भरने हैं पर उनसे दुगुने हाथ हैं। अपने हाथों का सदुपयोग करो। और हाथ में क्या उठाया है? अब समझ लो, अपने दूसरे हाथ को एक कागज का टुकड़ा बना लो या कार्टून का टुकड़ा बना लो, पुट्ठा बना लो। अब क्या करो? समझ लो सामने ऊपर से सूरज की धूप आ रही है, और हम क्या करते थे? बताइए, अपन लोग क्या करते थे? जोर से बोलिए, अपन लोग क्या करते थे? आग लगाने की शरारत करते थे, मस्ती लेते थे। पर इस साइंस को लोगों ने समझा नहीं। इसी साइंस को हमें अपने लाइफ के साथ जोड़ना चाहिए। उठाओ कागज, दूसरे हाथ में कागज रखो, पहले हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ पर, हाथ नहीं है, सामने क्या है? कागज है। केवल हाथ रख दिया तो हो सकता है हाथ में भी आपके जलन होनी शुरू हो जाए, तो बीच में कागज ले लो, टुकड़ा ले लो। अब हम क्या करते थे? कितनी देर रखते थे? बताइए क्या करते थे? कितनी देर? सब बोलो तो, कितनी देर? 5 मिनट नहीं, मेरी समझ से साइंस कहता है केवल 3 मिनट के भीतर भीतर उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है। कितने मिनट? 3 मिनट। अब हमने सामने 3 मिनट रखा है, और धीरे 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 कंसंट्रेशन पावर सीखो कि कंसंट्रेशन पावर और माइंड पावर कैसे बढ़ता है। लगातार जब हम किसी भी बिंदु पर 3 मिनट तक केंद्रित हो जाते हैं, वो चीज अपने आप में ऊर्जावान बन जाती है, जागृत हो जाती है, उसमें आग लग सकती है। और हम अगर बोल रहे हैं आपसे तो क्या हो रहा है? अंदर में आग लग रही है। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अंदर में आग लग रही है, और लग रहा है नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए। अब जरा सोचो ये क्या हो रहा है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को मैंने कहा 3 मिनट में आग लग रही है, पर अब आपको एक काम करना है, एक स्थान पर केंद्रित मत रखो, बल्कि क्या करो? हिलाते रहो उसे। क्या करो? हिलाते रहो। अब बताइए, वो हिलता जा रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास, धूप वही है, सूरज वही है, कागज वही है, पर मैग्नीफाइंग ग्लास हिलता जा रहा है। अब उसमें कितनी देर में आग लगेगी? कितनी देर तक? कितनी देर तक? एक स्वर में बोलिए, कितनी देर तक? नहीं लगेगी। हमारा माइंड भी अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इधर इधर उधर उधर यहां वहां जहां तहां अगर डोलता रहता है तो कभी भी अपना परिणाम नहीं देगा। परिणाम देने के लिए अगर हम 10 मिनट भी रोज अपने तिलक प्रदेश पर अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अरे आसमान में केवल उगता हुआ सूरज मत देखो, बल्कि अपने ललाट प्रदेश पर उगता हुआ सूरज देखो। आपका भाग्योदय ना हो जाए तो मुझसे कह देना। मेडिटेशन से पावर बढ़ता है।
मेडिटेशन से पावर बढ़ता है। अच्छा एक बात सोचो कि अगर आप लोग यहाँ बैठे और अगर हमें सुन रहे हैं, चाहे चंद्र प्रभु को सुने चाहे ललित प्रभु को सुने, अगर आप लोग रोजाना सुन रहे हैं, मन से सुनेंगे तो क्या परिणाम आएगा? और भटकते मन से, कभी बैंक, कभी दुकान, कभी घर गृहस्थी, कभी टावर, और उनको याद कर करके सुनते रहेंगे तो क्या परिणाम आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो क्या चाहिए? एक मन एक काम। माइंड पावर बढ़ाने का, माइंड पावर का परिणाम लाने का एक ही सूत्र है, और वो सूत्र है, बोलो, एक मन एक काम। वापस बोलो, क्या है? एक मन एक काम। जब भोजन करो, केवल भोजन करो, उस समय बैंक का लफड़ा साथ में लेकर मत बैठो। जब मंदिर में भगवान की पूजा करने बैठे हो, तब केवल भगवान को याद करो, उस समय अपनी भगवान का लफड़ा साथ में लेकर मत बैठो। एक मन एक काम। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जी को न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था, और उनके नाम से बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया था, और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हुए कहा गया था कि आइंस्टीन जी अपना सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर अपना देंगे। दुनिया भर के साइंटिस्ट वहां पर इकट्ठे हुए, तय तारीख को सब पहुंचे। समझिएगा एक मन एक काम का क्या परिणाम होता है। आइंस्टीन जी का जिस दिन सेमिनार आयोजित था, आइंस्टीन जी को जिस दिन बोलना था, संयोग की बात की 5 दिन पहले उन्हें तेज खांसी जुकाम हो गया। अब भाई बॉडी का नेचर कब कहाँ बदल जाए ये कोई पता थोड़ी है, और तेज जुकाम हो गया। परिणाम ये हुआ, उनका धीरे धीरे खांसते खांसते गला भी, गले पर हाथ रखकर बोलो, क्या हो गया? चौक हो गया, अवरुद्ध हो गया, बैठ गया। परेशानी, टेंशन में आ गए आइंस्टीन। अरे यार, दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक आएंगे और मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। जिस दिन जाना था सुबह 8 बजे तो और ज़्यादा टेंशन हो गया, और गला रुक गया। दवाइयाँ ली, गरारे किए, भाप ली, सब कुछ कर लिया, मगर गला महाराज खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी ड्राइवर पहुंचा और उसने कहा कि सर क्या बात, आप इतने टेंशन में क्यों दिखा रहे? बोले क्या टेंशन यार, गला अवरुद्ध है, गला जाम हो गया यार, बोलना क्या है? बोलूँगा क्या वहाँ पर, बोलूँगा क्या? लोग इतने बड़े सुनने के लिए आ रहे हैं। बोले सर इतना टेंशन क्यों लेते हैं, आप तो सहज रहिए ना। बोले सहज गया से रहूँ यार, वो इतने सारे लोग आएंगे। बोले सर ये आपका ड्राइवर क्या काम आएगा? बोले क्या बात करते हो यार, ड्राइवर क्या काम आएगा? तो ड्राइवर वहाँ जाके थोड़ी बोलेगा अजी सर आप क्यों चिंता करते हैं, मैंने आपके आज तक आपने जितने लेक्चर दिए ना, मैंने हर लेक्चर को बड़े मन के साथ और एकाग्रता के साथ मैंने आपका हर लेक्चर सुना है, और मुझे आपका हर लेक्चर, सर आपको पूरा याद है कि नहीं है? पर मुझे पूरा याद है। बोले क्या बात करता है, तुझे याद है? अरे सर आपको तो अभी ट्राई करके दिखा दूं। और आइंस्टीन के सामने कौन खड़ा हो गया? ड्राइवर। और 10-20 लाइनें दे घमाघम लच्छेदार भाषण सुना दिया। आइंस्टीन ने कहा यार ये तो मजा आ गया, काम निकल गया। और ड्राइवर ने झट से आइंस्टीन जी की टोपी खुद ने पहन लिया, ड्रेस भी उनकी पहन ली। आइंस्टीन जी बन गए ड्राइवर, और ड्राइवर बन गया। और उसने आइंस्टीन वाली मूछें भी लगा ली, डुप्लीकेट आधी वाली कट वाली मूछें भी उसने टच कर ली। अब तो लेक्चर देने के लिए चले गए। और जब वो ड्राइवर आइंस्टीन, अब वो आपको जो शब्द उसमें जोड़ना है वो जोड़ लो। और जब आइंस्टीन जी की कार वहां सेमिनार के पास पहुंची, कार कौन चला रहा है? आइंस्टीन। और पीछे कौन बैठा है? ड्राइवर। भाई साहब ड्राइवर कैसे करें, लोग तो उनको आइंस्टीन समझ रहे हैं। और जैसे ही वो उतरे, अब ड्राइवर साहब को कौन पूछे? अब सब लोग किसके पास जा रहे हैं? व्यक्ति की कीमत कम होती है, पद की कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए इंसान को केवल ये नहीं सोचना चाहिए मुझे वो पद मिले, बल्कि इंसान को ये तय करना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाए कि चाहे पद रहे या ना रहे, मेरी कीमत कभी कम नहीं होने वाली है। अब वो वहाँ पहुँचे, ड्राइवर साहब की खूब आव भगत हुई, और देख घमा घम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, 20-20 लोग और सारी दुनिया की मीडिया उसको घेरे हुए, सब फोटो खींचते जा रहे हैं। और लेक्चर देने की भी वेला आ गई। लोगों ने खूब
अभिनंदन भी किया। और आज जब ड्राइवर बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसको पता था फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा मौका मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। उसको जितने खटके याद थे, सारे के सारे खटके पर खटके जोड़ता चला गया। और आइंस्टीन भी जब देख रहा है, यार मेरी जिंदगी भर में कभी इतनी तालियां नहीं बजी होंगी, तो खूब तालियां बजी। आज तो इतनी तालियां बजी कि आइंस्टीन भी भौचक्के रह गए। और जब वो अपना भाषण देकर के बैठे, माइंड पावर की बात कर रहा हूं, भाषण देकर के बैठे, मन से एकाग्रता से सुन लो, तो तुम ड्राइवर नहीं रहोगे, तुम भी आइंस्टीन बन जाओगे। लोगों ने खूब जम के तालियां बजाई। और जब वो बैठने लगा कि तभी 4, 5, 10 साइंटिस्ट खड़े हुए और कहने लगे क्वेश्चन क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन। अब वो चकराया, यार ये बड़ी ये तो गजब की बात हो जाएगी। लेक्चर तो मुझे सारे याद है इसलिए सुना दिए, पर क्वेश्चन बोले हाँ ठीक है, बोलो क्या क्या क्वेश्चन है। तो सब लोगों ने एक एक क्वेश्चन रखे। ड्राइवर वाले आइंस्टीन ने कहा, यार तुम लोग भी कैसे लल्लू छाप लोग हो, ऐसे हल्के हल्के इतने मामूली से प्रश्न पूछते हो। अरे इन प्रश्नों का जवाब मैं क्या, मेरा ड्राइवर भी दे देगा। ए ड्राइवर साहब आगे आओ तो। और तब ये कहानी आइंस्टीन ने अपने अगले सेमिनार में सुनाई थी और कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने माइंड पावर को बढ़ाता है, कोई भी व्यक्ति अगर मनोयोग पूर्वक किसी भी कार्य को करता, सुनता, पढ़ता है, तो व्यक्ति भले ही ड्राइवर हो, पर वो व्यक्ति भी आइंस्टीन की कॉपी करने में समर्थ हो जाता है। एक ही पावर चाहिए सबके भीतर, माइंड पावर। अपने इस पावर को कभी मरने मत दो। मोबाइल भले डिस्चार्ज हो जाए, पर माइंड कभी भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। मत करो अधिक गुस्सा, मत करो अधिक चिंता, मत पालो अधिक तनाव, क्योंकि तनाव, चिंता, गुस्सा तीनों ही हमारी इस माइंड पावर के लिए घुन लगने का काम करते हैं। जैसे आंधी आने से दीपक बुझ जाता है, ऐसे तनाव, चिंता और क्रोध की आंधी चलने पर हमारा माइंड पावर भी खत्म हो जाता है। सब मानसिकता बनाओ। आज से हम डेली 4 लाइन ही पढ़नी शुरू करें, लेकिन पढ़ेंगे। मरो तब तक भी स्टूडेंट जरूर बन के रहो। जब मैं बोलना शुरू कर रहा था, उससे पहले ललित प्रभु जी कह रहे थे, साहब गुरु बनना बहुत आसान है, पर जिंदगी भर शिष्य बने रहना यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। यह अपने आप में ही एक चुनौती है। शिष्य का मतलब है समर्पण, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर अनुग्रह तो अपने आप होता ही होता है। दुनिया भर का हर व्यक्ति ये मानसिकता रखे कि मैं हर रोज 1 पन्ना पढ़ूं, 4 पन्ने पढ़ूं, ये आपकी इच्छा पर है, पर किताब ज़रूर पढ़ूंगा। अपने माइंड पावर को हमेशा पॉजिटिव बना कर रखूंगा। मेडिटेशन जरूर करूंगा, अपने आप को अफर्मेशन जरूर दूंगा। आप लोग यहां अगर हमें सुन रहे हैं तो क्या मिल रहा है? आप लोगों को अफर्मेशन मिल रही है, आप लोगों को प्रेरणा मिल रही है। अब जिंदगी भर तो हम आपको सुनाते नहीं रहेंगे। यूट्यूब से भले ही सुन लो, हमारे चैनलों में भले ही हमें सुन लो, पर खुद ही रोज सुबह अपने आप को मोटिवेशन दिया करो। अगर जीवन का रूपांतरण करना है तो अपने आप को प्रेरणा दिया करो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम पावरफुल सोल। नंबर 2, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा की शक्ति मेरा रक्षा कवच है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा की शक्ति मेरा रक्षा कवच है। नंबर 2, मैं अपनी सोच, शब्द और व्यवहार से, मैं अपनी सोच, शब्द और शक्ति से हमेशा इनका सकारात्मक उपयोग करूंगा। तीसरा अफर्मेशन अपने आप को दिया करो, और वह मैं स्वयं भी हमेशा खुश रहूंगा और दूसरों को भी हमेशा खुशी ही दूंगा। चौथा अफर्मेशन अपने आप को दिया करो, अगर मेरी जिंदगी में कभी विपरीत वातावरण बन जाएगा तब भी मैं सहज और क्या रहूंगा? शांत रहूंगा। क्या रहूंगा? वापस बोलो तो, सहज और शांत रहूंगा। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को जब देंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जब इस तरह के पॉजिटिव मैसेज जाते हैं, अंदर से फिर वही तो निकल कर आएगा जो हमने भीतर के खेत में बीज बोए हैं। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही तो निकल कर आएगा। इसलिए पहला पावर माइंड पावर, दूसरा पावर मैनेजमेंट पावर। दूसरा पावर क्या है? सब बोलो तो। 100% आगे बढ़ने के लिए दूसरा पावर है और वो है मैनेजमेंट पावर। हेल्थ का मैनेजमेंट करो,
लाइफ का मैनेजमेंट करो, सोसाइटी का मैनेजमेंट करो, देश का मैनेजमेंट करो। हमारे यहाँ एक ही कमी है, हमारे यहाँ पर हम लोग MBA तो पढ़ लेते हैं मगर केवल बिजनेस मैनेजमेंट ही सीखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट ही सीखते हैं, इसके अलावा सारे मैनेजमेंट फेल है। आज अगर एक एक शहर की एक एक गली में अगर कचरा है तो मैं कहूंगा ये मैनेजमेंट है या नॉन मैनेजमेंट? क्या ही है? सबको पता है कि कचरा गंदगी है, बीमारियों की जड़ है, मगर फिर भी लोग सावधान ही नहीं रहते। और एक कुत्ता जब इच्छा जहां हो गई वहीं पर टांग ऊंची की और सुसु कर दिया, बात समझ में आती है, वो जानवर है, उसमें अक्ल नहीं है। पर हम भी जहां शंका हुई वहीं साइड दीवार में खड़े हुए चैन उतारी और हो गई शुरू। भाई साहब, मैनेजमेंट जीवन के साथ लागू होना चाहिए। सरकारें हमारे लिए सुलभ शौचालय बना रही है मगर हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है। किस आदमी की हिम्मत है जो विदेश में जाकर के एक कागज का टुकड़ा भी सड़क पर फेंक सके? किस आदमी की हिम्मत है कि जो कागज का टुकड़ा, एक प्लास्टिक की थैली भी सड़क पर फेंक सके? मैंने तो सुना है वहां अगर कोई घर का मालिक अगर कुत्ते को भी घुमाने के लिए जाता है तो साथ में एक प्लास्टिक का थैला साथ में लेकर जाता है। कुत्ते का क्या पता कब वहां पोटी कर दे, पर किसी मालिक की हिम्मत नहीं है जो कुत्ते की पोटी को सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाए। सीधा $2000 का जुर्माना। ये सारे लोग जो विदेश में जाते हैं ना, वहां जाकर बड़ी तारीफ करते हैं, साहब वहां इतनी सफाई है, वहां इतनी हरियाली है, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। मतलब लोग इतनी तारीफ करते हैं। और ये जो तारीफ करने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ पर जिन नियमों का पालन करके आए हैं, उन्हीं नियमों को अगर वो भारत में आकर के लागू कर दे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। हम लोग पता है हरियाली लगानी चाहिए, पर कौन लगा रहा है? लोग अपने मकान बनाना याद रख लेते लेकिन हरियाली लगानी याद नहीं आती। भाई साहब, मकान की खूबसूरती केवल आपकी नक्काशीदार बिल्डिंग से नहीं होगा, बल्कि आपके घर की खूबसूरती सुंदर सुरम्य खिले हुए फूलों की हरियाली से होगा। इसलिए अपने मकान के पत्थर पर, नक्काशी पर हम जितना खर्च कर रहे हैं कि ग्लास वाला बाहर में डेकोरेशन दिखाना है, अरे ये सब छोड़ो, ऊपर में हरियाली लगा दो। आपका मकान हल्का होगा तब भी उम्मीद पैलेस जैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। हरियाली लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। मरने के बाद हर आदमी चाहता है कि उसका दाह संस्कार लकड़ियों में हो। उस आदमी को लकड़ियों से अपना दाह संस्कार करवाने का हक ही नहीं होता जिस आदमी ने अपने जीवन में एक पेड़ भी नहीं लगाया है। कितने लोगों को अपने देश की सेवा करनी है? हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों को देश की सेवा करनी है? अगर इतने लोगों को अपने देश की सेवा करनी है तो हर आदमी साल में एक पेड़ ही लगाए, 10 पेड़ लगाए, 1 पेड़ लगाए, मगर पेड़ जरूर लगाए। जहां पर आपका घर है वहां लगाओ, जहां आपका मोहल्ला है वहां पर लगाओ। अब सोचो, अगर मोहल्ले में 100 घर है और हर व्यक्ति ने अगर 1 पेड़ लगा दिया तो हर मोहल्ले में कितने पेड़ हो गए? जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर बरसात भी ज्यादा होती है, वहां पर गर्मी भी कम होती है। प्रकृति पर विजय पाओ और गर्मी को भी ठंडक में बदल लो। केवल क्या करो? हरियाली लगाओ। अच्छा काम है, पुण्य का काम है। 10 रुपये में आपको इतना बड़ा पुण्य मिल रहा है। आपने 1 पेड़ लगाया, आपने 60 रुपया खर्च करके अपने घर के बाहर आम का पेड़ लगाया, आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। नंबर 2, आपको छाया मिलेगी। नंबर 3, आपके घर के बाहर हमेशा चिड़िया, कोयल, कबूतर हमेशा चहकते रहेंगे। वहाँ का संगीत ही कुछ अलग होगा। वाद्य यंत्र का संगीत अलग होता है और चिड़ियाओं के चहकने का संगीत अलग होता है। हम लोग तो भाई साहब मेडिटेशन करते करवाते तो स्पेशल चिड़ियाओं की और झरने की चहचहाट और झरने की कलकल को साथ में चलाकर मेडिटेशन करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमें संगीत मिल गया। हरियाली लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में जाओ, मास्टर जी से कहो, मास्टर जी, टीचर साहब, हेडमास्टर साहब, मैं स्कूल से पढ़ करके निकला हूँ, आज मैं समर्थ हो गया, मैं अपने इस स्कूल में 10 पेड़ अपनी तरफ से लगाना चाहता हूँ।
10 पौधे ले जाओ, हर आदमी पेड़ लगाए, और कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर ही 10 गुलाब के फूल के पौधे लगा लो, मोगरे के फूल लगा लो, खुशबू भी आएगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, वातावरण भी सुकून भरा हो जाएगा। पेड़ जरूर लगाओ, मैनेजमेंट लागू करो, हेल्थ के लिए भी मैनेजमेंट लागू करो। सुन करके केवल उठो मत, बल्कि मैनेजमेंट लागू करो। मैं अब तक जितना बीमार रहा सो रहा, प्रकृति हम लोगों को जब पैदा करती है ना, तो 100 में से केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो बीमार होकर पैदा होते हैं। प्रकृति 99% लोगों को स्वस्थ होकर के पैदा करती है। माजरा ये है, जीवन शैली मैनेजमेंट गलत हो गया। पैदा होते हैं तो स्वस्थ होकर पैदा हुए, पर मरे तो दवाइयाँ खाते खाते, जी रहे हैं तो दवाइयाँ खाते खाते, यानी पैदा हुए स्वस्थ और मर रहे हैं तो बीमार बनकर। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को अगर प्रेरित कर ले, मैं अपनी हेल्थ के लिए अगर मैं मैनेजमेंट लागू करूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं केवल 1 वर्ष, कितना बीमार से बीमार पड़े आदमी के लिए भी, पैरालिसिस से ग्रसित आदमी भी, कैंसर और एड्स से ग्रसित आदमी भी केवल 1 वर्ष अपने आप के लिए अगर लगा दे, अपनी हेल्थ के लिए लगा दे, केवल 1 वर्ष में हर व्यक्ति, चाहे वो मोटू हो चाहे वो घेटू हो, वो जो भी है, हर व्यक्ति 1 वर्ष में अपने आप को ठीक कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या बोलेंगे, यस या नो? क्या बोलते हैं आप? कर सकता है। कर सकता है तो उसके लिए हमें जुनून पैदा करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। मैंने कहा मैनेजमेंट लागू करो, मैनेजमेंट लागू करो भाई, मैनेजमेंट लागू करो। मैं मैनेजमेंट में विश्वास रखता हूँ, इसलिए आप सबको प्रेरणा देता हूँ। और मेरा मानना है धर्म में भी, मंदिर में भी, समाज में भी, सब जगह मैनेजमेंट लागू होने चाहिए। हर कंपनी में मैनेजमेंट लागू होना चाहिए। वही कंपनियां जो आज इतनी बड़ी प्रॉफिट कर रही है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट लागू किया है। आप अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, भाइयों में भी, बहनों में भी, बच्चों में भी मैनेजमेंट लागू कीजिए। घर में मेरे प्यारे महेंद्र जी लोढ़ा नियम था कि घर में 12:45 बजे सबको इकट्ठा होना है। दोपहर का 1 बजे का भोजन परिवार का हर सदस्य साथ में करेगा। जीवन भर इस मैनेजमेंट को लागू रखा। और अगर कोई 1:30 बजे घर पहुंचता तो कह देते थे साफ ये मेरा घर है, कोई होटल मैंने नहीं खोल रखी है कि जब इच्छा हो तब घर में आ जाओ। घर में मैनेजमेंट लागू करो, अपने आप आपका घर स्वर्ग बनेगा। पैंसठ वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। बुजुर्गों ने कहा ठीक है, आप कहते तो हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाऊंगा, पर थोड़ा सा एक मेरा विनम्र अनुरोध है। बोले क्या? बोले जो नर्स लगाओ ना वो थोड़ी सुंदर वाली लगाना। क्या कहा? नर्स जो लगाओ थोड़ी सी ब्यूटीफुल, सुंदर वाली लगाना। डॉक्टर ने कहा साहब आपकी उम्र इतनी है, आपको ये लाइन कहनी शोभा नहीं देती। वृद्ध मरीज ने कहा सब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये अच्छी नर्स जो लगा रहा हूँ ना वो मैं मेरे लिए नहीं लगा रहा हूँ, वो मेरे 2 कमीने बेटों के लिए लगा रहा हूँ, ताकि वो अच्छी नर्स के चक्कर में सुबह शाम दोनों समय मुझे संभालने के लिए आते रहेंगे। मतलब वो मेरे लिए नहीं आएंगे, वो दोनों सुबह शाम उस नर्स को देखने के लिए आते रहेंगे। मैनेजमेंट लागू होना चाहिए। पहला पावर माइंड पावर, दूसरा पावर मैनेजमेंट पावर, तीसरा पावर मैन पावर। तीसरा पावर क्या है? मैन पावर। सब लोग दिमाग में लो, तीसरा पावर कौन सा है? मैन पावर। अर्थात इंसान के करीब आए। एक इंसान की कम से कम अपनी जिंदगी में 50 लोगों के साथ तो पहचान होनी चाहिए। एक आवाज सुनते ही अगर आपके लिए 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो समझ लेना आपका मैन पावर तकड़ा है। और अगर आपके घर में दादाजी मर गए और कोई 4 आदमी भी कंधा देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब आपका मैन पावर कम है। भाई भाई टूटो मत, भाई बहन टूटो मत, माँ बाप से जुदा मत हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका मैन पावर कम हो जाएगा। माना आपके भाई के साथ नहीं बनती होगी, पर फिर भी उससे रिश्ता जोड़ कर रखो। पता नहीं इस दुनिया में माना कि गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाएगी तो बुझाने के काम जरूर आएगा। रिश्ता बनाकर रखो। भाई से नहीं बन रही है, चाचा से नहीं बन रही है, मामा से नहीं बन रही है, नाना से,
छोड़ो इस सब बात को, आज से ही सकारात्मक पहल करो, सॉरी कह दो और सॉरी कह करके मामले को रफा दफा कर दो। सॉरी बड़ा ताकतवर शब्द है, दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है। ये ऐसा पवित्र शब्द है जो हर टूटते हुए रिश्ते के बीच में फिर से फेविकॉल का जोड़ लगा देता है। एक सॉरी कहो भाई साहब, एक सॉरी कहने से मामला अगर रफा दफा हो रहा है तो बोलने में हमारे घर का क्या जा रहा है। अंकल सॉरी, जो मेरे मुंह से निकल गया सॉरी कहता हूँ अंकल, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है तूने तेरी गलती मान ली, बस इतना बहुत है, कोई बात नहीं बेटा, आगे से बढ़ के बोल दो अंकल कल सुबह का भोजन मैं आपके साथ करने के लिए आ रहा हूँ। अब आप बोलेंगे तो अब काका जी की तो हिम्मत नहीं है कि मुंह पर ना कह दे कि नहीं हमारे घरे नहीं आवना। नहीं, अगर अपन कह देंगे सॉरी कहो, समाधान निकलेगा। अगले दिन सुबह खाना खाने के लिए चले जाओ और डबल समाधान निकल गया। उन्हें भी अपने घर पर न्योता दे दो। 100% आगे बढ़ने के लिए एक सॉरी, एक थैंक्स, वो हमारे लिए 100 नए रास्ते खोल देता है। इसलिए कहता हूँ मैन पावर बढ़ाओ। डॉक्टर से भी पहचान रखो, क्या डॉक्टर से भी पहचान रखो, पता नहीं कब कहाँ लफड़ा खड़ा हो जाए, बीमार पड़ जाए। एक पुलिस वाले से भी अपनी पहचान रखो, पता नहीं कब कौन सा लफड़ा खड़ा हो जाए। एक पार्षद से भी अपनी पहचान रखो, पता नहीं घर के बाहर कौन सा जानवर मर जाए। हर आदमी से पहचान होनी चाहिए। एमएलए साहब से भी पहचान रखो, डॉक्टर से भी रखो, आर्किटेक्चर से भी रखो, नेताजी से भी अपनी पहचान रखो। इस खुदगर्ज दुनिया में पता नहीं कब किस गधे से हमें हमारा काम निकालना पड़ जाए। नहीं, आपने नहीं सुना क्या? आप मेरी बात पर हंस तो पड़े, पर आपने नहीं सुना कि गरज पड़ जाए तो गधे को भी, हाँ ये आपने कहा है बाप बनाना पड़ता है। मैं बाप बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने बराबर का बना लो तो भी काम निकल जाएगा। अकेले हम बूंद हैं, बोल ही लो अकेले हम, हाथ में उठाओ बूंद। अकेले हम क्या है? पानी की बूंद। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं। क्या है? अकेले हम धागा हैं। अरे भाई, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो शास्त्र हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो पूरी किताब है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम इंसान हैं, मिल जाए तो पूरा भारत है। अगर हम आपस में अगर मिल रहे हैं, दूरी से न हिंदू का भला होगा, न मुसलमान का भला होगा, न सिख का भला होगा, न जैन का भला होगा, न ईसाई का भला होगा। भला तो तभी होगा जब, हाथ लाओ, लाओ का निशान बनाओ सब। भला किससे होगा? दोनों अलग अलग लाओ, पहले अलग अलग करो, अब क्या करो? भला किससे होगा? अरे भाई, हाथों का गुरुत्वाकर्षण समझो। एक नॉर्थ है, एक साउथ है। चुंबक का काम तभी होगा जब दो, एक काम करो, दोनों हाथों को लो, लव का आधा निशान बनाओ। अब अपने हाथों पर ध्यान दो और जितनी धीमी गति से आप नज़दीक ले जा सकते ले जाओ और देखो क्या फील हो रहा है आपको। देखो क्या फील हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ले जाकर देखो। अब थोड़ा सा आगे पीछे खींच के देखो, कुछ महसूस हो रहा है आपको? खिंचाव महसूस हो रहा है? दूरी है तो भी खिंचाव महसूस हो रहा है? दोनों को करीब ले आओ, चुंबक का काम हो जाएगा। माना अगला लोहा है, तुम चुंबक बन जाओ, अगला अपने आप तेरे दिल में आकर के समा जाएगा, तुम उसके दिल में आकर के समा जाओगे। मैन पावर बढ़ाओ। क्या कहा मैंने? मैन पावर बढ़ाओ। पहला पावर माइंड पावर, दूसरा पावर मैनेजमेंट पावर, तीसरा पावर मैन पावर, और चौथा पावर है मनी पावर। चौथा पावर कौन सा है? मनी पावर। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये बड़ा पावर है समाज में, ये बड़ा पावर चलता है। कंगाल को कोई नहीं पूछता, गरीब को कोई नहीं पूछता, फटेहाल को कोई नहीं पूछता। माना वो अगला आदमी बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा प्रोफेसर होगा, पर अंटी में उसके कुछ है नहीं, तो उसके द्वारा कही हुई बात को भी कोई इज्जत नहीं देता है। और दूसरे में वो सेठ साहब रो बेटो भोड़ो है, पूरा बोल नहीं आवे, पर अगर मीटिंग में वो बैठो है
और जैसे वो बोलना शुरू करता है तो चार लोग बोलते थे, अरे थे चुप रहो रे, देखो ए कहीं बोल रहे हैं, ओहो ए कहीं बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, मनी पावर बोल रहे हैं, ना ओ बोल रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं, केवल एक ही पावर बोल रहा है और उसका नाम है मनी पावर। समाज में किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, संरक्षक बनाते हैं, भाई फोकटिया ने कौन बनाई? कौन बनाई? पार्टी देख रही तो बनाई। और पार्टी कब किससे होता है? आदमी, हाथ बढ़ाओ, किससे होता है? मनी पावर। इसको हमेशा मजबूत रखो, मनी पावर हमेशा मजबूत रखो। मनी का सदुपयोग भी करो, केवल इकट्ठा ही मत करो, बल्कि अपनी मनी का सदुपयोग भी करते रहो। गलत काम करके धन मत कमाओ, गलत काम करके धन मत कमाओ, केवल धन इकट्ठा ही मत करो, केवल धन इकट्ठा ही मत करो, बल्कि अपने धन का सदुपयोग भी करो। समाज को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, समाज को केवल इस बात से मतलब है कि तुमने समाज के लिए कितना लगाया है। और जो समाज के लिए लगाता है, समाज उसे सिर माथे बैठाता है। इसलिए हाथ कैसे होने चाहिए? कैसे? उदार मना व्यक्तित्व का धनी बने व्यक्ति। उदारता अगर हाथों में रहेगी तो सारी दुनिया तेरे कब्जे में रहेगी। अपनी यहां कहावत है ना, हाथ पोल लो, आगे बोलो तो, हाथ पोल लो जगत गोल लो। यानी कि अगर हाथों में उदारता है तो सारी दुनिया आपके पास आएगी। आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने पानी तक कभी नहीं पूछा, वो दोबारा कभी आपके घर में पांव भी नहीं रखेगा। और अगर हमारे घर पर कोई अतिथि आया, कोई मेहमान आया और आपने आते का भाई साहब नाश्ता लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो जिएगा ना, तब तक आपको कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर एक पावर चाहिए, वो है मनी पावर। इसलिए पैसा कमाओ। सबसे अनुरोध करता हूँ, गरीब को कोई नहीं पूछता। संत अगर बनना है तो अमीर बनने के बाद संत बनिएगा। फक्कड़ आदमी अगर संत भी बन जाएगा ना तो संत को कोई नहीं पूछेगा। अब जैसे मान लो हो कि अगर दानमल जी डूंगरवाल जैसे लोग दीक्षा लेते हैं, मुकेश जी मेहता जैसे, गौतम जी सालेचा जैसे, धनपत जी ओस्तवाल या सुखराज जी मेहता जैसे लोग अगर दीक्षा लेते हैं, लोग कहीं बोले अरे वाह भाई वाह, इतना बड़ा आदमी दीक्षा ली भाई, अरे भाई अनुमोदना करा भाई, धन्य है भाई, धन्य है भाई। ये दुनिया भी उसी को धन्य धन्य करती है जिसने करोड़ों को लात मारी है। अमीर बनो तो अमीर बनने के बहुत सारे फायदे हैं, अमीर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, धन मत कमाओ बल्कि धन का सदुपयोग भी करो। राजा ने पूछा था अपने सभासदों से कि भाई मैं अपने धन का कैसे उपयोग करूं कि जो मेरा यहाँ भी काम आए और वहाँ पर भी काम आए। बोले राजन आप पूछना क्या चाहते हैं? बोले मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मैं अपने धन का कैसे खर्च करूं कि ना यहाँ काम आए और ना वहाँ काम आए। नंबर दूसरा प्रश्न, मैं कैसे करूं कि मेरा धन वापस मेरा इसी जन्म में काम आ जाए। बोले मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मैं अपने धन के लिए क्या करूं जो मेरा यहां भी काम आए और वहां का मतलब ऊपर हाथ, कहां? ऊपर, ऊपर भी मेरा काम आए। मंत्री ने कहा महाराज आप मुझे 75,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 10 दिन के बाद में इसका जवाब देता हूं। और 10 दिन के बाद वो कई लोगों को अपने साथ लेकर के आए और कहा महाराज आपने प्रश्न दिया था कि मेरा धन मैं क्या करूं कि मेरा इसी जन्म में काम आए। बोले सर मैंने 25,000 रुपये आपका बैंक में रखवा दिया है, ये धन आपका सुरक्षित हो गया, आपका इसी जन्म में काम आएगा। बोले मैंने अगले 25,000 रुपये मौज मस्ती शराब शवाब इन सब में मैंने खर्च कर दिया महाराज, ये पैसे ना आपके यहाँ काम आए और ना वहाँ काम आए। और तब उन्होंने 10 गरीब लोगों को अपने सामने लाकर खड़ा किया। बोले महाराज मैंने आपके बाकी 25,000 रुपयों में से 4 मरीजों की मैंने सहायता की और उनकी चिकित्सा करवाई और 10 बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाकर उनके साल भर की पढ़ाई की व्यवस्था की है। महाराज ये धन आपका यहाँ भी काम आएगा। और चौथा पावर है मनी पावर, 5वां पावर है मॉरल पावर। नंबर 1 माइंड पावर, नंबर 2 मैनेजमेंट पावर, नंबर 3 मैन पावर। और मैन पावर कब बढ़ेगा? हाथ आगे बढ़ाकर यूं बढ़ाओ, पूरे वर्ल्ड को अपने क्या करो, अपने में लो। भगवान महावीर ने कभी
2500 साल पहले, 2600 साल पहले बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा कमंतु में मिट्टी में सव्व भूए सो वेरंग मज्जम नकेण। ये अपना मैन पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था, खामे में सव्व जीवे, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सव्वे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सव्व भूएसु, सभी प्राणियों से मैं, मेरा मंगल मैत्री भाव है। सभी प्राणियों से क्या है? मेरा मंगल मैत्री भाव है। वैरम मध्यम नकेणई, वैरम मध्यम नकेणई, मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है, मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है। अपना मैन पावर बढ़ाने का ये एक फॉर्मूला हो गया। माइंड पावर, मैनेजमेंट पावर, मैन पावर, मनी पावर, एंड आफ्टर लास्ट है, और वो है मॉरलिटी पावर, नैतिकता, प्रामाणिकता। ये हमारे जीवन का हिस्सा रहना चाहिए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। मॉरलिटी पावर जरूर रहना चाहिए। इंसान का इंटरनल पावर जहां माइंड पावर से शुरू होता है तो मॉरलिटी पावर पर जाकर के पूर्णता प्राप्त करता है। संसार के समस्त दिव्य महापुरुषों ने हमें इसी पावर को बढ़ाए और बनाए रखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। धन कमाओ पर गलती से, गलत तरीके से मत कमाओ। पाप कमाई बाप कमाई, आप कमाई करो। बाप कमाई की उम्मीद मत रखो, पर पाप कमाई से हमेशा बच के रहो। माना रिश्वत खाकर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को हीरे की चूड़ियां तो पहना ही देगा, पर जिस दिन हाथों में लोहे की हथकड़ियां हमारे आ गई ना, तब वो हीरे की चूड़ियां हमें बचाने के लिए नहीं आने वाली है। पावर होना चाहिए, और वो है मॉरलिटी पावर। ये पंच पावर, अपनी नैतिकता, अपनी प्रामाणिकता, अपनी सच्चरित्रता। कभी शेक्सपियर जी ने कहा था ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, किसको याद है? कोई बोलेगा? हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और मॉरल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेरी गुड, ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character, if morality is lost, everything is lost. अगर धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ हमने खो दिया। पर अगर हमने हमारी मॉरलिटी, अगर हमने हमारी नैतिकता, प्रामाणिकता, सच्चरित्रता को ही अगर खो दिया, एवरीथिंग इज लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। इंसान लॉस्ट की तरफ न जाए, मोस्ट की तरफ जाए। अपने हाथ में 5 पावर लो, अंगुलियों पर एक गिन लो, और उसे अपने दिल पर रख कर के बोलो, मेरा पहला पावर है माइंड पावर। सब बोलो, मेरा पहला पावर है माइंड पावर, मेरा दूसरा पावर है मैनेजमेंट पावर, मेरा तीसरा पावर है मैन पावर, मेरा चौथा पावर है मनी पावर, और मेरा 5वां पावर है मॉरलिटी पावर। ये 5 पावर में महावीर की भी देशना है, बुद्ध का भी सार है, महात्मा गांधी की भी इसमें प्रेरणा है। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, सबका एक ही संदेश है, अपने आप को पावरफुल बनाओ। और पावरफुल आदमी केवल जिम में जाकर नहीं होता, अच्छे 5M को अपने साथ जोड़ करके व्यक्ति पावरफुल बनता है। हाथ उठाओ, खोलो और ताली बजा करके अपनी ऊर्जा को जगाओ। आज अपन एक बहुत पावन पवित्र कार्य करने वाले हैं, रक्तदान वीरों का अभिनंदन। मेरे भाई साधुवाद है, जिन्होंने एक बार भी रक्तदान दिया है, वे लोग 100% अभिनंदन के काबिल है। पर इतने लोगों का सम्मान करना संभव नहीं था। इसमें भी खूब सारे नाम हमारे पास आ गए, पर जिन्होंने 50 या इससे भी ज़्यादा बार अपने जीवन में रक्तदान दिया है,
मेरे भाई, पूरे मानवता के इतिहास में ये युग स्वर्णिम युग बनकर आया है। पूरे मानवता के इतिहास में ये युग स्वर्णिम बनकर आया है। हजारों हजारों साल तक इंसानों ने इंसानों का रक्त शोषण किया है, रक्तपात किया है, खून बहाने का काम किया है। ये युग ताली बजाने के काबिल है, जहां पर इंसान का खून बहाया करते थे, आज इंसान के लिए खून का दान देकर जिंदगी बचा रहे हैं। ये लोग चलते फिरते देवता हैं। अरे मंदिर में जाकर जिस देवता का आप दर्शन करते हैं, वे देवता हमारा क्या कल्याण करे तो भविष्य तय करता है। पर जो आदमी धन का दान देता है वो धन दाता है, वो जमीन का दान देता है वो भूमि दाता है, जो अन्न का दान देता है वो अन्न दाता है, पर जो व्यक्ति रक्त का दान देता है वो ईश्वर की तरह जीवन दाता है। और इन सब लोगों ने जीवन दाता बनकर जिस तरह की अपनी भूमिका निभाई है, हम इनका केवल अभिनंदन नहीं करेंगे। जब एक एक व्यक्ति मंच पर आए ना, देखना कैसे लोग आएंगे जिन्होंने 100 बार रक्तदान किया है, 100 से भी ज्यादा बार जिन्होंने रक्तदान दिया है। वे सब जो लोग आए ना, तो हाथ जेब में डालकर मत रखना, अपने हाथ तबीयत से खोलना, केवल बजाना मत और संकल्प लेना, अब की बारी अटल बिहारी, मैं भी अब की बार रक्तदान करने की कोशिश करूंगा। आज दान की महिमा की बात हो रही है, तो बापू के जीवन की एक बात आपसे कहना चाहूँगा मैं। ये उन दिनों की बात थी जब बिहार में भूकंप हुआ था और बापू बिहार में राहत कार्य करने गए थे और चंदा जमा कर रहे थे। तो एक दिन जब गाँवों में वो घूम रहे थे पैदल, तो एक भिखारी उनके पीछे पड़ गया और पूरा दिन बापू के पीछे पीछे चलता रहा। वो लोगों ने उसको वहाँ से भगाने की कोशिश की कि क्यों बेकार में ये हमारे साथ आ गया है और परेशान कर रहा है, पर वो 2-2 मिनट में बापू को मिलने की कोशिश करता कि मुझे बापू से बात करनी है। तो आखिर में शाम को बापू ने कहा कि ये आदमी मुझसे बात करना चाहता है, पूरा दिन मेरे साथ चला है, उसके लाओ मेरे पास, मैं उसकी बात सुनूंगा। तो वो आया और उसने कहा कि बापू, मैंने आज भीख मांगकर 4 आने कमाए हैं। और बोले आप चंदा जमा कर रहे हो, तो मैं आपको चंदा देना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि ये क्या बात कर रहा है, भिखारी क्या चंदा देगा। तो उसने कहा कि बापू, मुझे मेरे खाने के लिए 1 आना काफ़ी है, तो 3 आने जो बचे हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये राहत कार्य में आप इस्तेमाल करिए। सब ने बहुत गुस्सा होके कहा कि क्या बेकार आदमी है, यहाँ बापू जैसे महान आदमी चल रहे हैं और तुम 3 आना देने के लिए इतना तमाशा कर रहे हो। तो बापू ने कहा कि नहीं, बिरला जी के 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसके 3 आने मेरे लिए है, क्योंकि इसने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। कल अगर उसको भीख नहीं मिलती तो वो भूखा रहेगा, पर वो कल की सुरक्षा ना सोचते हुए भी मुझे देते हैं। बिरला जी जब मुझे 1 लाख रुपए देते हैं तो उनके पास तो 1 करोड़ रुपया होता है, तो उनको वो पता भी नहीं चलता कि 1 लाख रुपए दे दिए। तो जो दान की महिमा है वो ये है कि बापू कहते थे कि गिव टिल इट हर्ट्स। तुम्हें तकलीफ हो तब तक अगर तुम देते हो तो तुम दानेश्वरी हो। आसानी से दे देते हो और पता भी ना चले कि भाई मैंने कुछ दे दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये पुण्य की बात है। दूसरी एक कहानी सेवा की थी, बस वो कह के मैं बात ख़त्म करूँगा मेरी। उन दिनों आज़ादी के लिए ब्रिटिशरों के लिए साथ मंत्रणा चल रही थी और वाइसरॉय ने शिमला में सब नेताओं को बुलाया था कि हम आपस में बात करके आज़ादी कैसे दी जा सकती है उसकी बात करेंगे। 1 हफ्ते तक सारी बातें चलती रही। फिर वाइसरॉय ने कहा कि अब 1 हफ्ते की हम छुट्टी लेंगे, उसके बाद हम वापस मिलके आगे बात करेंगे। तो सब ने ये तय किया कि भाई शिमला आए हैं तो यहाँ की वादियों में आराम कर लेंगे 1 हफ्ते के लिए और फिर वापस फ्रेश होके आ जाएंगे। तो बापू से पूछा, बापू आप क्या करेंगे? तो बोले मैं सेवाग्राम जाना चाहता हूँ। उन दिनों ट्रेन में सेवाग्राम जाना यानी करीबन 3 दिन का सफ़र करके जाना पड़े। फिर लोगों ने कहा आप 3 दिन का सफ़र करके जाओगे, वापस आपको आना है तो वहाँ आपको 1 दिन भी नहीं मिलेगा, आप जाके करोगे क्या और थक जाओगे। तो बापू ने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा, मुझे काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है।
वो बापू जिद करके गए, 3 दिन का ट्रेन का प्रवास किया, वापस आए 7वें दिन। सबने कहा बापू ये क्या जिद आपने की, इतने थक गए हो, आपने आराम भी नहीं किया और कल से मंत्रणा शुरू होने वाली है। ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम था कि आपने इतनी तकलीफ उठाई? तो बोले मैं एक मरीज़ की सेवा कर रहा हूँ, उसका दर्द कम करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो बोले इतना तुम गए, एक दिन के लिए आपने सेवा की होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बोले जो 2 पल के लिए उसका दर्द कम कर सका वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए मुझे कोई भी तकलीफ़ सहनी पड़े वो लाजमी है, क्योंकि उसको मैं सुकून दिला सकता हूँ, उसका दर्द थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो सेवा करते वक्त ये सोचना, कई बार हम कहते हैं मुझसे क्या होने वाला है, मैं करूँगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फ़र्क हमेशा पड़ता है। अच्छा काम करो तो फ़र्क हमेशा पड़ता है। इसलिए कभी भी अपनी क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। हम जो भी करेंगे, एक बूंद, महाराज ने कहा कि एक बूंद में 100 बूंद मिला दो तो सागर बन जाता है, वैसे ही सेवा में भी वो होता है। तो ये चीज़ें, मेरा तो ये सद्भाग्य नहीं था कि मैं बापू के चरणों में बैठकर कुछ सीख सकूं, क्योंकि उनके हत्या के कई सालों बाद मैं पैदा हुआ। लेकिन मेरे पिताजी और मेरी दादी बापू को और बा के साथ उनके आश्रमों में रहती थी, तो बचपन में मुझे ये कहानियाँ सब सुनने को मिलती थी। तो वही मैं आप सबसे भी बांटता रहता हूँ जब मौका मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, और आपका इसी तरह आशीर्वाद रहे। बहुत शुक्रिया।